दोस्तों, किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलन और ईर्ष्या का भाव रखना, यह सब आपकी तरक्की और खुशियों को रोक देते हैं और आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। क्या भाग्य में लिखा हुआ कभी मिट सकता है? आज की इस सुंदर कहानी में आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी हमारे जन्म से पहले लिखा जा चुका है, क्या उसे मिटाया जा सकता है? अगर आप यह सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस सुंदर कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल अजय मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। एक किसान की पत्नी थी। किसान के घर में बहुत समय के बाद एक लड़के का जन्म हुआ। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। सभी आसपास के लोग किसान को बधाई देने के लिए आ रहे थे। एक दिन सुबह का वक्त था। तभी किसान के घर के बाहर से एक साधु ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। किसान के घर में आज खुशी का दिन था, इसलिए उसने साधु महाराज को अंदर बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। जब साधु महाराज बैठ गए तो किसान ने साधु से कहा, महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चे का जन्म हुआ है, आप कृपया इसका नामकरण कर दीजिए। साधु ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया, तभी साधु ने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक चिन्ह बना हुआ है जो राजयोग को दर्शाता है। साधु बच्चे की बाजू पर बने चिन्ह को देखकर हैरान रह गया। किसान ने जब साधु को हैरान परेशान देखा तो उसने पूछा, महात्मा जी, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? साधु ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 16 वर्ष की आयु में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर यह इस नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुनकर श्यामू बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि श्यामू का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो सभी लोग उसे देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा हिरण का शिकार करता करता काफी दूर जंगल में निकल गया, लेकिन हिरण राजा के हाथ नहीं आया। राजा को हिरण का पीछा करते करते प्यास लग गई थी, लेकिन राजा को आसपास कोई नदी या तालाब नहीं मिला जहां से वह पानी पी सके। राजा काफी समय से जंगल में इधर उधर घूम रहा था। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां श्यामू रहता था। तभी राजा की नजर एक महात्मा पर पड़ी। राजा ने महात्मा से पानी मांगा। महात्मा ने राजा को रुकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर से पानी लेने चले गए। महात्मा ने पानी लाकर राजा को दिया। पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग बाहर इकट्ठा होकर जा रहे थे। राजा ने महात्मा से उन लोगों के बारे में पूछा तो महात्मा ने कहा, यह सभी श्यामू के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाले बच्चे का जन्म हुआ है और एक साधु बाबा ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा, बाबा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? महात्मा ने कहा, साधु बाबा ने बताया है कि जब श्यामू का बेटा 16 साल का होगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, आखिर एक मामूली किसान का बेटा मेरी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है? महात्मा ने कहा, राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ मिटाकर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं, देखते हैं। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने राजमहल चला गया। रात को राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह यही सोच रहा था कि किसी भी हालत में उस साधु की भविष्यवाणी को सच नहीं होने देनी है। अगले दिन राजा अपना वेश बदलकर श्यामू के गांव में पहुंच गया। लोगों से पूछता हुआ राजा श्यामू के घर पहुंचा। राजा ने श्यामू के घर के बाहर जाकर उसे आवाज लगाई। श्यामू उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आया और उससे पूछा, आप कौन हो और किस लिए आए हो? राजा ने कहा, मैं सेठ हूं और मेरे खुद के कपड़े का व्यापार है। मैंने पास के ही गांव में सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाले बच्चे का जन्म हुआ है। श्यामू ने कहा, हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने कहा,
अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। श्यामू ने कहा, हाँ सेठ जी, बोलिए। राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। श्यामू की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे? श्यामू ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कहते हैं, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। श्यामू की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब यह 16 साल का हो जाएगा तब आप मुझे इसे वापस कर देंगे। राजा ने कहा, हाँ ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 16 साल का हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। यह कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वहां से चला गया। राजा अपने साथ बच्चे को लेकर एक नदी पर पहुंचा। राजा ने सोचा था कि वह बच्चे को नदी में छोड़ देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसे नदी में छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा कि संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप ही डूब जाएगा और यह बच्चा मर जाएगा। यह सोचकर राजा अब निश्चिंत होकर वापस राजमहल में चला गया कि अब यह बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी भी नहीं होगी। मैंने भाग्य का लिखा मिटा दिया। उधर वह संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पर पहुंचा, जहां पर एक धनवान सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे। उस सेठ ने जब संदूक को खोला और देखा कि उसके अंदर एक बच्चा है तो वह हैरान रह गया। उस सेठ की कोई संतान नहीं थी। सेठ ने उस बच्चे को अपने घर ले गया। सेठ की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने सेठ से पूछा, यह बच्चा किसका है? तो सेठ ने उसे बच्चे के बारे में बताया कि कैसे वह उस नदी में बहता हुआ मिला है। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे के लिए भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। अब वह बच्चा सेठ के घर में पलने लगा। सेठ ने उस लड़के का नाम वैभव रखा। इसी तरह धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। वैभव बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन वैभव को अध्यापक पढ़ा रहे थे। अध्यापक जो कुछ भी पूछते वैभव तत्काल उसका जवाब दे देता। यह देखकर अध्यापक ने वैभव से कहा, तुम तो बहुत ही समझदार और ज्ञानी हो, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक वैभव की प्रशंसा कर रहा था कि तभी वहां से वही राजा गुजर रहा था जो किसी दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। राजा ने जब वैभव को देखा तो उसे वह बच याद आ गया जिसे उसने 16 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा ने वैभव से कहा, बेटा, तुमने कितनी अच्छी शिक्षा पाई है। वैभव ने कहा, धन्यवाद महाराज। राजा ने फिर कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तुम्हारी विद्या बहुत अच्छी है। राजा ने वैभव को अपने साथ ले लिया और अपने राज्य में शिक्षा दी। धीरे धीरे राजा ने अपने मन में यह ठान लिया कि अब इस लड़के का विवाह अपनी राजकुमारी के साथ करूंगा। राजा ने एक दिन अपनी राजकुमारी का विवाह वैभव के साथ तय कर दिया। शादी के बाद जब वैभव राजा बन गया तो राजा ने अपने किए हुए कर्मों के बारे में सोचा। अब राजा को यह समझ आ गया कि भाग्य का लिखा किसी भी हालत में नहीं मिटाया जा सकता। राजा ने अपनी गलती का एहसास किया और राज्यपाठ वैभव को सौंप दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाग्य और कर्म दोनों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा लिखा है वैसा होकर रहेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए किरदार के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।